वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। आज मैंने एसबीआई क्लर्क मेन एग्जाम को ध्यान में रखकर रॉन्ग नंबर सीरीज का एक जबरदस्त एपिसोड लिया है। 6 क्वेश्चंस का है। इसमें हम लोग रियल में एंजॉय करेंगे आपने जिस तरह से पढ़ा है उसके एप्लीकेशन को, सारे ही बैंकिंग एग्जाम के लिए, चाहे वो एसबीआई पीओ का हो, आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेन स्पेशली, और आईबीपीएस पीओ और आरआरबी ऑफिसर्स ग्रेड। जो स्लोप मेथड है वो अल्टीमेट है। आप थोड़ा सोचेंगे, हल्का सा टाइम मैं आपको दूंगा क्वेश्चन को देखने समझने के लिए, बताऊंगा अप्रोच क्या होना चाहिए और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। स्लोप मेथड अल्टीमेट है, उसी का हम इस्तेमाल करते हैं। जरा गौर कीजिए, ये क्या है। स्लोप का पता बड़े नंबर से चलता है, बड़े नंबर से चलता है। 6000 और 47,000, 42,000, 6000 और 42,000, तो ये तो 7 टाइम्स है। हो सकता है इसमें कोई रॉन्ग हो, कोई और रूल हो, लेकिन अभी तो हम यही लिखेंगे, ये तय है। 7 के बाद ये करीब करीब 1000 मानिए, तो लगता है कि 6 के आसपास कुछ प्लस माइनस लगता है, पता नहीं है कि नहीं। लेकिन अगर हम यहाँ 6 लिखते हैं तो ये 5 होता है, और अब लगता है कि ये सही है, क्योंकि कोई ना कोई नंबर रॉन्ग भी तो होगा। 7, 6, 5, तो ये 4 होगा, तो ये 3 होगा। एक लीजिए, इसके बाद प्लस माइनस कुछ होगा, कोई भी एक तो रॉन्ग होगा ही। जो रॉन्ग होगा, 2 रिजल्ट्स रॉन्ग होंगे। फिर भी जब तक अविश्वास का कारण नहीं है तब तक विश्वास कीजिए। 45 प्लस 4, तो 4 लिख दिया, पता नहीं 2 स्क्वायर हो या कुछ और हो। इसके बाद देखिए 49, 15 to 4 क्या होता है? 200 से 4 लेस और 1 मोर यानी 5। नहीं, ये तो अच्छा लग रहा है। इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5। अच्छा, इसमें देखते हैं, ये 1005 तो गड़बड़ हो गया। 1005 होने से तो 31 प्लस 5 36। लेकिन एक बात है, ये 36 स्क्वायर नंबर भी है, इसको भी स्क्वायर बोल सकते हैं। तो फिर ये क्या स्क्वायर हो सकता है? अभी हम नहीं कह सकते, हमें आगे जाना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। आगे बड़ा नंबर है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि ये नंबर रॉन्ग हो। यहीं पर इसकी कुंजी छुपी है। रियल में है क्या? देखिए बताता हूं। ये 42,000 तो हुआ, छोड़ दीजिए। 70 into 7 490 तो हुआ, 490 और 21 यानी 511 है, तो ये 8 है। इंटू 7 प्लस 8 है। अब इंटू 7 प्लस 8 है, मालूम नहीं ये कौन सा रूल है। ये 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है। देखिए, इस 36 ने इसमें परेशान किया। एक तरह से इसकी मोहिनी सूरत है। देखिए, 6 का स्क्वायर है, मन करता है 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर क्यों न करें, और इसी की वजह से हम लोग पकड़ नहीं पा रहे थे। ये पक्का 7 होगा, ये पक्का 6 होगा, ये 5 है, ये 4 है। दिस इज द रूल। कितना अच्छा हम लोग यहां तक चले थे। इसके बाद इसी ने परेशान किया। यानी यहां क्या होना चाहिए था? देखिए, ये 1005 प्लस 6, इसको होना चाहिए था 1005 प्लस 1000। 1000 बोले 5 से, तो 1005 प्लस 6 1011 होना चाहिए था, ताकि 6 टाइम्स 6000 और 66 प्लस 7 73। दिस इज रॉन्ग। इतने जबरदस्त जगह पर रॉन्ग हुआ, यही इस क्वेश्चन की खूबसूरती है।
बोलिए, ये समझ में आया? 969 इज रॉन्ग। बहुत शानदार क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया से ये सेट था। ठीक है, चलें आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन, स्लोप टाइम्स नहीं हो रहा, समथिंग एडिशन सब्ट्रैक्शन है। देखिए टाइम्स नहीं हो रहा, स्लोप का पता बड़े नंबर से चलता है, टाइम्स नहीं हो रहा। टाइम्स नहीं हो रहा तो पूछते हैं 446, अगर ये 546 होता तो 100 ज्यादा होता, 106 है तो 106 लिखा। अभी हमें नहीं मालूम क्या रूल है, कुछ भी हो सकता है। अब यहां से देखिए 98 है, माइनस प्लस 98 है, देखिए ये 98 है, 52 नहीं होके थोड़ा लेस है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है। अच्छा ठीक है, यहां से देखिए तो प्लस 106 है। अच्छा ये क्या हो रहा है, 8 इंक्रीज हो रहा है ना, और यहां पर 8 डिक्रीज हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये -8 और +8 टाइप का हो? कुछ नहीं कह सकते। 3 नंबर्स हमने 4 नंबर्स तक देखा है और 3 रिजल्ट्स आए हैं, उसी के आधार पर अनुमान लगा रहे हैं, पर ये कंफर्मेटरी नहीं है। चलिए ठीक है, एक बार और देखते हैं। ये कितना है, 56 से 70 कितना ज्यादा है, तो ये 114 मोर है। लेकिन मोर है, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, 8। हाँ देखिए 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 कितना शानदार क्वेश्चन है, +8 है। अब तो ये माइनस वाला ये भी रॉन्ग हो सकता है, ये भी रॉन्ग हो सकता है, क्या पता +8 चल रहा हो या -8 +8 चल रहा हो। यानी आपको एक बार और आगे जाना ही पड़ेगा। ये कितना आता है, 70 से 122। इसने बता दिया कि रूल क्या था। यानी ये सही है का मतलब यहां से लेकर के बाकी सभी सही है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिस इज रॉन्ग, नहीं करेंगे कैलकुलेशन। जय, क्यों नहीं करेंगे, समझे ना? ये सही है, ये यहां से ऑपरेट हो रहा ना, इसमें 8 ऐड करके ये सही होगा, तभी तो 8 ऐड करके ये आया है। बोलिए, ये वाला ये सही है तो हम लोग क्यों कैलकुलेशन करें? लेकिन फिर भी कैलकुलेशन करते हैं, समझाते हैं, दिखाते हैं, बात करते हैं। दरअसल इसको +8 होना चाहिए था, +8 का मतलब इसको +90 होना चाहिए था, ताकि ये 98 होता। यानी कि ये रॉन्ग है, मतलब ये जो पूरा माना गया ये सही नहीं है। बताइए हम लोग कितने खुश हुए थे कि रूल मिल गया। यानी कि 90 ऐड करके होगा, यानी 462 इसे होना चाहिए था। देखिए देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर? इसके बाद अगला सवाल, नेक्स्ट। देखिए जरा देखिए तो, बड़े नंबर में स्लोप का पता चलता है और ये टाइम्स नहीं है। टाइम्स नहीं है तो मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन का सवाल है। पूछते हैं, मालूम नहीं, +23 यही कहता है, कितना ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें, +30 यही कहता है, मालूम नहीं क्या है। +30 ये तो नहीं हो सकता, +30 तो नहीं हो सकता, यानी यहां तक में अवश्य रॉन्ग है। ये भी रॉन्ग हो सकता है यहां तक में, तो अब तो यहां चेक करना बेकार है, मे बी रॉन्ग। हम लोग यहां चेक करते हैं, ये कितना होगा, +31 यानी 41। ये कौन सा रूल है भाई, ये 41 किस हिसाब से आएगा, कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन है क्या? आइए देखते हैं। 6 और ये 37, यहां पर 4 हो रहा है, यहां पर 7 हो रहा है, 5 होगा क्या, 6 होगा क्या? थोड़ा ध्यान से देखिए,
नंबर सीरीज के वक्त मैंने एक बात कही थी, प्राइम नंबर हो तो बहुत खतरनाक है यदि आप पकड़ न सके, और पकड़ लिए तो बेहद आसान है। कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स, ये 41 है ना, 37 है ना, इसके बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं है, ये सही है। इसके पहले इसको 31 होना चाहिए था, इसे 29 होना चाहिए था। बोली 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 बोली, इसे 63 होना चाहिए था। दिस इज रॉन्ग, यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये होगा। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है बताइए, यानी रॉन्ग है। बी नंबर जो है 64 इज रॉन्ग। पिछले हम लोग लिखे नहीं थे ना, इसको भी लिख देते हैं। इसमें जो आंसर आया था कि 446 इज रॉन्ग, दैट इज डी। ठीक है, चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस बार थंबनेल में मैंने इसको बना दिया था, हालांकि छोटा है और लास्ट क्वेश्चन नहीं दिखता है, पर आप इसको देख के पहले भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। यही सोच करके मैंने किया था। आइए देखिए, इतना सारा डेसिमल है, डेसिमल देख करके तो डर लगता है, पर मैंने ये भी कहा था कि डेसिमल देख के बहुत डर लगता है। बाप रे, इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन कैसे होगा। पर ये पुचकट्टा से यार है, पकड़ा गया। इतने जगह डेसिमल, स्लोप में 99% केसेस में डेसिमल होना ही है। जैसे देखिए यहां पर 10 टाइम्स अगर हो, रॉन्ग हो सकता है, 10 टाइम्स हो तो क्या होगा, 12,000। ये लगता है 10, 11, 10.5 हो, क्या पता, सोचते हैं, मालूम नहीं, कोई भी रॉन्ग हो सकता है। ये जरा देखिए तो 150 मान के बात कीजिए, 8 गुना से थोड़ा ज्यादा। हम सोच नहीं सकते थे कि ये स्लोप ले लेंगे, लेकिन अगर उस बात पर ध्यान है तो हम लेंगे, लेंगे। इस डेसिमल से इशारा मिल रहा है, लेंगे। तो ये 6.5 होना चाहिए, ये 4.5 होना चाहिए, ये 2.5 होना चाहिए। देखिए, लेकिन कैलकुलेशन हम छोटे नंबर से करेंगे, स्मॉलर नंबर। ये तो सही है, जरा देखिए, ये भी सही है, रूल इज कंफर्म, यहां तक सही है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, कैसे पता चले? मल्टीप्लिकेशन भी तो आना चाहिए, आना चाहिए। अभी आ जाएगा। 6 से करते हैं तो पहले 2 से करते हैं। 45 इंटू 3 135। बोले 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 135, थोड़ा सा कहीं लिख लीजिए। और हाफ करेंगे तो क्या होगा, ये 45, मतलब इसको डबल किए थे तो 45 हुआ था, 3 टाइम्स डबल, ठीक है। और फिर 3 टाइम्स 135, और हाफ करेंगे तो क्या होगा, 11.25। यस, देखिए है कि नहीं, 146.25। अरे ये क्वेश्चन तो आपको विजयी बनाएगा, दूसरों पर लीड दिलाएगा। देखिए देखिए देखिए, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, ये समझ गया ना, या चलिए रहने देते हैं, अच्छा ही है, यहां तक तो सही है। अब ये 2 बड़े नंबर, इसका कैलकुलेशन कैसे करें, मैं बताता हूं आप कैसे करेंगे। 2 पार्ट्स में करते हैं। सबसे पहले 8.5 से 146 को करते हैं, और फिर हाफ ले लेंगे, उसमें क्या है, हो गया आंसर। दिस इज रॉन्ग। बोलिए कैसे हो गया, अभी बताता हूं। 8.5 से जब 146 को करेंगे तो ये 73 इंटू 17 तो होल नंबर आएगा, और जब हम हाफ लेंगे तो 0.125 आएगा। इसीलिए हमको कैलकुलेशन नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना।
नहीं करना, इसके बाद होल नंबर है नहीं करना, लेकिन करना सीखना भी तो है। देखिए ये लिख सकते हैं ऐसे 73 इंटू 70, ऐसे ऐसे। ये 146 इंटू 8.5 पहले कर लेते हैं ऐसे। 17 7 जा तो मालूम है 119 तो आपको मालूम है, और 51 का मतलब है 1241। बोलिए बोलिए बोलिए। और जहां तक इसका सवाल है, देखिए देखिए 1/4 मतलब 2.125 हमने कैलकुलेशन कर लिया था, हमें पता था कि ऐसा ही कुछ आना है। देखिए देखिए यहां तक सब सही था, यहीं पर गड़बड़ था। क्या कैलकुलेशन करना इतना मुश्किल है जितना कि लग रहा था? शानदार क्वेश्चन है। 1243 ये वाला रॉन्ग है, यानी कि डी आंसर। डी जो है 1243.625, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, आइए नेक्स्ट। अगला सवाल, नेक्स्ट नंबर, 5th नंबर। टोटल 6 क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए तो इसको सीरीज को एक बार, माइनस भी आ गया, और ये अप्स डाउन सीरीज है, कटने काटने जैसा तो नहीं है, हाँ है लगता है, लेकिन ये माइनस आया है तो ऐसे होगा नहीं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में है। पूछते हैं +25, अभी हमें रूल नहीं मालूम। -36 अच्छा लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि +5² और -6²। अच्छा ये कितना होगा? +49, ये तो आसान निकला। +7², वाह, रूल कंफर्म हो चुका है। हम तो -8² लिखेंगे, -64 लिखेंगे, ये भी सही है। तो +9² लिखेंगे, +81 लिखेंगे, दिस इज रॉन्ग, दिस मस्ट बी 78। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 75 इज रॉन्ग, ये 75 ए नंबर, दिस इज रॉन्ग, यही आंसर है। चलिए ये तो कंपैरेटिवली एक आसान क्वेश्चन था, है ना। इसके बाद अगले क्वेश्चन की चलते हैं। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, आइए देखिए। इसमें भी माइनस आ गया, हाँ, और टाइम्स तो हो नहीं रहा, यानी इशारा साफ है कि प्लस माइनस में छुपा है। तो इसमें क्या करें? ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ देते हैं, यहाँ से भी छोड़ देते हैं। हाँ देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से क्या है 47, तो -47, पता नहीं प्राइम नंबर हो सकता है, मालूम नहीं। ये कितना देखिए तो 2, इसको बोलेंगे 341, तो +341, ये कौन सा रूल है? और प्लस माइनस भी हो रहा है। चलिए आइए देखते हैं एक बार और, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, समझ में नहीं आ रहा कि माइनस करें कि प्लस करें। ठीक है, इसका इशारा जब मिलेगा तब 49, -49। थोड़ा गौर कीजिए, ये -49 -47 प्लस, एक बात तो है कि माइनस है तो यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा, तो इसमें माइनस करेंगे तो ये आएगा, यानी वहां जाके सोचिए माइनस करेंगे तो यहां आएगा, वहां जाके प्लस होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको 49 होना चाहिए। जल्दी बोलिए, +49 और -36 +13। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? यानी फिर प्लस, इसमें प्लस करेंगे तो आएगा। जरा सोचिए, यानी माइनस करेंगे प्लस करेंगे आएगा, तो इसी को आप भेज देते 343। समझ में आया? इतना शानदार क्वेश्चन है कि आपको समझने ही नहीं दे रहा था। अरे भाई ये -7² है, +7³ है, -7² होना चाहिए, +7³ होना चाहिए,
-7² होना चाहिए। यहां तक तो ठीक था। 47 इज रॉन्ग, यानी 260 रॉन्ग है। कितना शानदार क्वेश्चन है बताइए। 260 सी। ठीक है, कैसा रहा, मजा आया कि नहीं? मैं लगातार आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन का सेट दे रहा हूं। मेरे वीडियो जो प्लेलिस्ट में हैं वो बहुत बड़ा भंडार है। मैं कोई वीडियो न दूं तो भी इतना कुछ दिया जा चुका है कि आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं। लेकिन मैं तो नए नए क्वेश्चंस आपको देता ही रहूंगा, और जो भी थोड़े बहुत चेंजेस हो रहे हैं एग्जाम पैटर्न में उसके मुताबिक देता रहूंगा। ऑल द बेस्ट।